डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट, आज अपन नेक्स्ट यूनिट है गैसियस स्टेट, गैसियस अवस्था। जो अपना नेक्स्ट यूनिट है उसके बारे में अपन फर्स्ट लेक्चर आज इसका है गैसेस। अपन गैसेस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। गैसियस अवस्था क्या होती है? इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर। अपन जानते हैं अपने जो द्रव्यों की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, द्रव अवस्था के बारे में, और आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? गैसियस अवस्था। तो इसमें से इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये द्रव्यों की वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, जैसे हम प्रेशर या दाब बढ़ाते हैं आयतन में कमी आती है, या फिर हम आयतन में वृद्धि होती है दाब कम करने पर, वाइस वर्सा चीज़ है। इसे अपन कहते हैं गैसियस अवस्था। ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? गैसियस अवस्था, जिसमें कि दाब के परिवर्तन से आयतन में परिवर्तन होता है। गैसेस के अंदर जो अंतर आणविक जो बल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, बहुत ही दुर्बल होते हैं। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें जितना उपलब्ध स्थान होता है गैस के अणु, उसमें उनका मुक्त विचरण होता है। गैस का जो घनत्व होता है, चूंकि इनकी अंतर आणविक दूरी बहुत है, दूर दूर होते हैं गैस के अणु, तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वह बहुत अधिक होता है। तो इसके कारण जो डेंसिटी होती है गैसेस की, वो कैसी होती है? बहुत ही कम होती है, और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, संपीड्यता बहुत ही अधिक होती है। तो द्रव के तुलना में गैसों का घनत्व कम होता है, और संपीड्यता जो होती है लगभग 1 लाख गुना द्रव से अधिक होती है। गैसेस जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आइडियल गैस और रियल गैसेस। आदर्श गैस और वास्तविक गैस। सभी गैसों पर जो अपने नियम है उसके आधार पर अपने इनको 2 टाइप्स में विभक्त किया है। देखिए, सबसे पहले आदर्श गैस, आइडियल गैस। An ideal gas is one that follows the gas laws at all conditions of temperature and pressure. वे गैसें जो सभी ताप व दाब पर आदर्श गैस समीकरण या गैसों के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श गैस कहते हैं। ये जो आदर्श, to do so, the gas would need to completely abide by the kinetic molecular theory. इस तरह की जो आदर्श गैसों का जो कंडीशन है वो कब फुलफिल होती है? जो अपने जो अणुगति सिद्धांत जो अपन आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसको पूरी तरह से फॉलो करती है, वही गैस आदर्श गैस होती है, गैस के नियमों का पालन। The gas particles would need to occupy 0 volume. इसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा कि गैस जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो 0 होना चाहिए। वहाँ पर जो ऑक्यूपाई करते हैं वो 0 वॉल्यूम होना चाहिए। They would need to exhibit no, इनमें कोई भी अंतर आणविक आकर्षण बल या अंतरक्रिया नहीं होती है, जिससे आयतन में वृद्धि करने पर इनमें कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। इनके कणों का मतलब आयतन भी नगण्य हो गया, कोई अंतर आणविक अपने जो आकर्षण बल हैं वो भी नहीं होते हैं इसके अंदर, कुछ भी, कोई भी प्रतिकर्षण या आकर्षण इनके मध्य नहीं होता है, जिससे वृद्धि करने पर इनकी ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी गैसों को आदर्श गैस कहते हैं। ये जो आदर्श गैसें होती हैं ये इमेजिनरी हैं, रियल गैसेस नहीं हैं।
अब देखिए वास्तविक गैसें क्या होती हैं। जो अपन गैसेस अभी जो अपन स्टडी करते हैं, सारी की सारी गैसेस क्या है? रियल गैसेस हैं। अ रियल गैस इज अ गैस दैट डज नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू द assumptions ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आदर्श गैस तो काइनेटिक थ्योरी को या गैसों के नियम का पालन करती हैं, लेकिन जो वास्तविक गैसें होती हैं वो विभिन्न अधिक तापों पर कोई भी पालन नहीं करती हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है उन पर अणुगति सिद्धांत लागू नहीं होता और कोई भी गैसों के नियम का पालन नहीं करती। इन गैसों का जब हम दाब बढ़ाते हैं, व्हेन अ गैस इज पुट अंडर हाई प्रेशर, its molecules are forced closer together as the empty space between the particles is diminished. मीन्स हमने जब इनका दाब बढ़ाते हैं, उच्च दाब करते हैं, तो इनकी दूरी जो होती है वो कम होती जाती है और जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो पास पास आ जाते हैं। जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो क्या होता है? इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या करते हैं? कम हो जाती है। जैसे ही हमने ठंडा किया, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कॉजेज देम टू स्लो डाउन। इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग एट स्लोअर स्पीड्स, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम आर मोर प्रोमिनेंट। मतलब जब इनकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है, स्पीड कम होती जाती है, तो ये जब इनकी कम होती है गति, तो इनके बीच में आकर्षण बल अधिक हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, अ रियल गैस डेविएट्स मोस्ट फ्रॉम आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, उच्च दाब और कम ताप पर ये जो अपनी वास्तविक गैस है, ये आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं करती। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह से उच्च ताप और निम्न दाब पर ही व्यवहार करती है। मीन्स वास्तविक गैस जो होती है वो आदर्श गैस समीकरण का पालन उच्च दाब और ताप पर नहीं करती, जबकि हाई टेम्परेचर, उच्च ताप व कम दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। अब ये जो अपन गैस लॉज कह रहे हैं, गैसों के नियम, जिसके कारण हमने इनको विभक्त किया है आइडियल गैस और किसमें किया अपन ने? रियल गैसेस में। तो ये कुछ गैसों के दाब, ताप और आयतन की व्याख्या करने हेतु इसमें संबंध व्यक्त करने हेतु अपन ने कुछ नियम प्रतिपादित हुए हैं, जिनके द्वारा आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति होती है। कुछ लॉज हमने हुए हैं जो कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं? गैस के टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताते हैं और ये लॉज कहलाते हैं गैस लॉज। और इन गैस लॉज से एक गैस इक्वेशन अपन इससे डिराइव करते हैं। अब इनमें से जो लॉज हैं वो देखिए, सबसे पहले जो लॉ आता है वो है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। बॉयल ने जो संबंध है प्रेशर और आयतन के बीच का संबंध, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का संबंध मिड 1600s में इन्होंने डिराइव किया। उन्होंने ये बताया कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं और एक सेम अमाउंट की गैस अपन लेते हैं, तो जो प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन में इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो आयतन कम होगा, आयतन बढ़ाते हैं अगर तो आपका प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। When one increases the other decreases, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। मैथमेटिकली हम किस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम क्या है? आयतन जो है स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित
साहित्य का आयतन, गैस का जो निश्चित मास होता है उसके आयतन जो है उसके दाब के व्यक्रमानुपाती होता है। V is inversely proportional to 1/p, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो अपन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं। ये समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, या दूसरे शब्दों में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K आ जाएगा। और अपन क्या करते हैं, अगर अपन अलग अलग प्रेशर पर गैसेस दें जिसमें P1 प्रेशर है तो उसका आयतन गैस का V1 ले लिया, और P2 अपना प्रेशर है आयतन V2 पर, तो P1 V1 जो टेम्परेचर कांस्टेंट है इज इक्वल टू P2 V2 बाई T। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स के नियम का। इसको अपन देखिए अलग से लिखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट जो बॉयल्स लॉ का P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अपन इनके बीच अगर आरेख खींचेंगे, सीधा P और V के बीच में खींचें तो जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट वो है एक कर्व हाइपरबोला। इसके अंदर हमें हाइपरबोलिक वक्र प्राप्त होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इस आरेख को हम कहते हैं समतापी वक्र, आइसोथर्म बोला जाता है, क्योंकि क्या है अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको अपन कहते हैं आइसोथर्म। P और 1 V ले लिया और P प्रेशर ले लिया, और अगर अपन ने 1/V ले लिया तो अपन ने पीछे देखा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो अपन जब 1/P या 1/V और प्रेशर या वॉल्यूम में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए इस तरीके से एक तो डिक्रीजिंग में आएगा और एक सीधा वॉल्यूम और 1/P इस तरीके से इंक्रीज होगा। और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P और V का जब अपन प्रोडक्ट लें और उसको प्रेशर के अगेंस्ट अपन करें तो इस तरह की एक पैरेलल लाइन आती है जो कि कॉन्स्टेंसी शो कर रही है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस तरीके से। तो इस तरीके के अलग अलग ग्राफ अपन को बॉयल्स नियम में प्राप्त होते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर सबसे पहले है टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। बॉयल्स में अपन ने क्या किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चार्ल्स के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित आपने जो अमाउंट लिया है, निश्चित मात्रा की जो गैस ली है, ये अपने परम ताप के समानुपाती होती है। मैथमेटिकली लॉ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसमें कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट स्थिरांक। और अगर अपन अलग अलग वॉल्यूम ले ले तो अपन V1/T1 टेम्परेचर T1 पर और टेम्परेचर T2 पर अगर वॉल्यूम V2 है तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जहाँ टेम्परेचर जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है। परम ताप अपन किस तरीके से निकालते हैं, 273 केल्विन स्केल के अंदर अपन इसमें जोड़ते हैं जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है। तो ये जो T है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, V जो है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट। इसको अपन चार्ल्स लॉ को दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एक्सपेंड्स बाय द सेम फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम बाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री राइज जो टेम्परेचर होता है वो अपना सेम फ्रैक्शन होता है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो
तो इसको अपन देखिए मैथमेटिकली इसको किस तरह से कर सकते हैं। V0 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस एट 0 डिग्री। अगर V0 जो है वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और V2 हमने लिया है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अपना प्रेशर क्या होगा, दोनों में कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ के नियम के अनुसार VT बराबर हो जाएगा V0 प्लस जितना एक्सपेंड हुआ है T टेम्परेचर अल्फ़ा एंड V0। ये इक्वेशन आती है जहाँ अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द गैस, कोफिशिएंट है क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ गैस का। इसी तरीके से जो T है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, 1 डिग्री लिया तो 1 प्लस टी बाय आ जाएगा, 2 डिग्री लिया तो 2 प्लस टी बाय 3, इस तरीके से आ जाएगा। दस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा जो है वो है 1/273 फॉर ऑल गैसेस। तो अपन ने अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया, TV0/273 या VT/V0 1 प्लस T/273। तो यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग रख दीजिए, 1 + 2 हो जाएगा डिग्री, टेम्परेचर राइज हुआ, 3 हुआ तो 3 डिग्री, n हुआ तो n। सो जो टेम्परेचर आ गया परमताप वो आ गया T+273। अब आया इक्वेशन VT = V0, ये अपना 273 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो VT/T = V0, यहाँ पर देखिए करेक्टेड है बाय 273। यह आ गया VT/T = V0/T0। अलग अलग टेम्परेचर पर अपन ने ले लिया। या अपन इसको मैथमेटिकल फॉर्म जो है जो चार्ल्स लॉ की, वो है V1/T1 एब्सोल्यूट = V2/T2। V1 और वॉल्यूम्स हैं, T1 है टेम्परेचर है गैसेस के। और इसको अपन ग्राफिकली V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपना जो सबसे पहले था एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच अपन अगर ग्राफ खींचेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन। और अगर V/T = कांस्टेंट, अपन एक चीज़ और पढ़ी थी पीछे, V/T इज़ कांस्टेंट, तो V/T जब अपन ग्राफ आरेख खींचेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर कुछ भी ले लीजिए नीचे, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है, कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर। तो इनका जो आपका जो V/T का जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट आएगा। तो ये गैस, ये जो चार्ल्स लॉ है, इस तरह के अगर आरेख अपन को मिलते हैं तो अपन चार्ल्स लॉ वेरीफाई होता है। थर्ड जो लॉ है वो है एवोगैड्रोस नियम। एवोगैड्रोस लॉ, at constant temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो वॉल्यूम होगा, इक्वल वॉल्यूम्स, उनका अपना जो वॉल्यूम किसी भी गैस के ले लीजिए, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर जो है वो सेम होगा। ये कहलाता है एवोगैड्रोस नियम, जिसको कि मैथमेटिकली अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं V is proportional to N at constant temperature and pressure। और या दूसरे शब्दों में V/N = K कांस्टेंट। K एक कांस्टेंट है, इसको कैपिटल में भी ले सकते हैं। V है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और इसी तरीके से जैसे और भी अपन ने लिखा है, इसको रीराइट कर लें। V1, अगर V1 वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है और V2 वॉल्यूम पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं गैस के N2 हैं, तो V1/N1 = V2/N2। ये बड़ा बड़ा लिख दिया है, ये एवोगैड्रोस नियम है। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर अगर वॉल्यूम और N, चूँकि V एंड N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपने को ग्राफ इस तरीके का मिलता है। अगर इस तरह का ग्राफ गैसेस में आ रहा है तो ये अपने
एवोगैड्रोस नियम को वेरीफाई करता है। N is directly proportional to V। गैस समीकरण, गैस समीकरण इसी से अपन डिराइव करते हैं। ये आदर्श गैस समीकरण कहते हैं इसे, आइडियल गैस इक्वेशन। ये अपन ने जो तीनों लॉस पढ़े हैं उनके अनुसार ही होगा। जैसे बॉयल्स लॉ है, वॉल्यूम इज मैथमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कांस्टेंट है क्या क्या, एन भी अपन ने इसमें कांस्टेंट रखा है, और टेम्परेचर, परम ताप टेम्परेचर कांस्टेंट है। चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ आ गया अपना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसमें एन और पी कांस्टेंट है। और एवोगैड्रोस लॉ में टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसमें अपन वॉल्यूम किस किस के प्रोपोर्शनल हो गया, एन, टी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पी के। तो वॉल्यूम हो गया इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी का अपन ने साइन हटाया, कांस्टेंट इनटू एन टी बाई पी इज इक्वल टू आर एन टी बाई पी। आर जो है ये कांस्टेंट है जिसे अपन गैस कांस्टेंट कहते हैं, या अलग शब्दों में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो आज अपन ने इस लेक्चर के अंदर गैस लॉस पढ़े, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और एक इससे अपन ने डिराइव करी आइडियल गैस समीकरण। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो गैस कांस्टेंट है आर, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।